हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया के एक लैंडलॉक्ड देश के बारे में, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और छोटे होने के बावजूद भी ये देश आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, जिसको दुनिया की छत का भी नाम दिया जाता है। इस देश को दुनिया का छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपाल एक बहुत ही ऊंचाई पे बसा हुआ एक देश है और इसके ज़्यादातर हिस्से हिमालय पर्वतों से घिरे हुए हैं। इसी देश में दुनिया के 10 बड़े चोटियों में से 8 बड़े चोटियां पाई जाती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, इसी नेपाल देश में ही स्थित है। तो आज हम इस वीडियो में नेपाल से जुड़ी हुई तमाम अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं बनाया जाता। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि पूरी दुनिया में 2020 चल रहा है पर नेपाल में 2075 क्यों चल रहा है, और इसी तरह के कुछ और अमेजिंग फैक्ट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और इन सब फैक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं अपने नए यूज़र्स को बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नेम द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2,95,00,000 है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश दुनिया में 48वें नंबर पर आता है, जिसमें 83% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले मौजूद हैं, जबकि 9% बुद्धिज्म और 4.4% मुस्लिम्स आबाद हैं और कुछ अलग धर्मों को मानने वाले भी मौजूद हैं। अगर नेपाल के भूभाग की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,187 स्क्वायर किलोमीटर पर स्थित है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला देश है। अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल सिर्फ 2 देशों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत है। अगर नेपाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो नेपाल एशिया में सबसे पुराना देश है, जहां पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाया जाता, और बनाया भी कैसे जाए क्योंकि ये देश आज तक किसी भी देश की गुलाम नहीं बनी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां पर नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है, और काठमांडू विश्व का एक ऐसा शहर है जिसमें 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। नेपाल में पक्षियों की बेशुमार प्रजाति पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में पाए जाने वाले परिंदों में से 8% अलग अलग पक्षी के प्रजाति इसी देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर और रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और एक सींग वाला गैंडा आपको बहुत अच्छी तादाद में नेपाल में देखने को मिलेंगे। अगर आपकी नज़र कभी किसी अलग तरह के झंडे पे गई होगी तो समझ लेना वो नेपाल का झंडा है, क्योंकि इस झंडे का आकार बिल्कुल कॉमन झंडे जो होते हैं स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, उससे अलग है। नेपाल के झंडे को 2 ट्रायंगलों से बनाया गया है, जो कि हिमालय की विशाल चोटियों को दर्शाता है, और इस फ्लैग के अंदर चांद और सितारे बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को दर्शाता है। नेपाल के बारे में एक अमेजिंग बात ये भी है कि यहाँ के रूरल लोगों को नज़दीकी सड़क तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। आपके लिए एक अमेजिंग बात ये भी होगी कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2020 चल रहा है, लेकिन नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 2075, यानी नेपाली कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से 58 साल आगे है। साथियों, भारत में जैसे छुट्टी संडे को बनाई जाती है, इसी तरह नेपाल में छुट्टी सैटरडे को बनाई जाती है और फ्राइडे इनका हाफ डे के तौर पर बनाया जाता है। नेपाल की गिनती उन देशों में होती है जहां धर्म के नाम पर आज तक कभी खून का एक कतरा भी ना गिरा हो। एक सर्च में बताया गया है कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे धीमा इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड 256 KB पर सेकंड बताई जाती है। दोस्तों, नेपाल में 156 अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो बहुत सारे देशों से कई गुना ज़्यादा है। नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम पर है।
और ये व्यक्ति नेपाल के ही नागरिक हैं। शॉर्टेस्ट पर्सन एवर का खिताब मिला हुआ है, जिनका दुखद निधन 2015 में हुआ था। शायद आपको ये पता ना हो कि श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थान भी नेपाल में ही है। इसी वजह से माता सीता का एक विशाल मंदिर जनकपुर में स्थित है। यही वो देश है जहाँ पे महान गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया था। अगर नेपाल की जीडीपी की बात की जाए तो 2018 के हिसाब से नेपाल की जीडीपी 2904 करोड़ यूएस डॉलर है। और अगर हम नेपाल की इकोनॉमी की बात करें, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं 90 के बाद नेपाल की इकोनॉमिक में अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आई है। अगर नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपाल में यूज़ होने वाले करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं, जो यूएस के $1 123 नेपाली रुपये के बराबर होती है। नेपाल का नेशनल फूड मोमो है। नेपाल का नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल है। नेशनल फ्लावर रोडेंडन और नेशनल कलर रेड है। अगर नेपाल की नेशनल गेम की बात की जाए तो 2017 तक नेपाल की नेशनल गेम डिंडी बोयो मतलब गुल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को तब्दील करके वॉलीबॉल रख लिया और नेपाल में फुटबॉल भी सबसे पसंदीदा खेल में गिना जाता है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल एनिमल गाय है। सेई पोक्सुंदो नेपाल की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा है। 2015 के मेल फीमेल रेशियो के हिसाब से नेपाल में 100 लड़कियों के बराबर 84 लड़के ही थे। अगर नेपाल में एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट है। 47 एयरपोर्ट में से सिर्फ 11 पर ही रनवे की फैसिलिटी मौजूद है। बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला का ताल्लुक भी नेपाल से ही है। नेपाल टाइम के हिसाब से भारत से 45 मिनट आगे है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड होती हैं, जहां पर लोग अपनी जात में ही शादियां करना पसंद करते हैं और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हालांकि अब लव मैरिज का प्रचलन शुरू हो चुका है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंट पिक के अलावा यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची झील तेलिचो लेक है, जिसकी बुलंदी 1440 फीट है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड की सबसे ऊंची वैली भी नेपाल में ही है, जो अरोन वैली के नाम से जानी जाती है। इन सब के अलावा नेपाल की गोरखा आर्मी को विश्व की सबसे बहादुर आर्मियों में गिना जाता है। इन लोगों का मानना है तीर दिखा के भागने से अच्छा लड़के शहीद हो जाओ। हाँ दोस्तों, अगर आपको गोरखा आर्मी के बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो आप उनकी वीरता की स्टोरीज गूगल पे ज़रूर सर्च कर सकते हैं। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, नेपाल और भारत के दरमियान एक एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी भारतीय या फिर नेपाली नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक दूसरे के देश में घूम सकते हैं। नेपाल की ज़्यादातर जीडीपी में हिस्सा टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है। नेपाल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला देश है और अदरक को पैदा करने वाला वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश। एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन बराबर है। कर्नाली नदी नेपाल में सबसे बड़ी नदी है। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में ही आविष्कार हुई थी। नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेपाल की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नेपाल भी न्यू ईयर अप्रैल के मीट में बनाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी जानकारी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।